इस टॉपिक का टाइटल है जेनेरिक आईपी एंड डिवाइसेस इन पैकेट ट्रेसर। सबसे पहले इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब जेनेरिक आईपी एंड डिवाइसेस इन पैकेट ट्रेसर। इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल पैकेट ट्रेसर नेटवर्क सिमुलेटर, जो पब्लिश हुई है 2014 और जिसके ऑथर हैं ए जेसन। Network devices such as switches, routers, they form the core of a network. तो ये हमारे जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ये हमारे कोर है नेटवर्क का। जो हमारे एंड डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्क इंटरनेट के जो नेटवर्क के एंड पे लाई करते हैं, पीसीज हैं, सर्वर्स हैं, दे यूज़ द कोर। तो वो स्विचेस को यूज़ कर रहे होते हैं, वो राउटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे जो पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, पीडीएस जिनको कहते हैं, एंड ए टीवी, देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ एंड डिवाइसेस अवेलेबल इन पैकेट ट्रेसर। तो हमारे पास पीसीज अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स हैं, पीडीएस हैं, टीवी है। आप इस तरह की चीज़ों को सिमुलेट कर सकते हैं, एंड डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन ग्रुप देम लाइक क्लाइंट्स, सर्वर्स और एनी अदर डिवाइसेस। तो पहले हम सबसे पहले क्लाइंट्स के पास आते क्लाइंट्स को देखते हैं। जो क्लाइंट्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, डेस्कटॉप्स अवेलेबल हैं और लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। एज फार एज द यूजेबिलिटी इज़ कंसर्न, लैपटॉप और डेस्कटॉप में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो डेस्कटॉप्स हैं, ये जो लैपटॉप्स हैं, दे आर हाईली यूजेबल एंड हाईली कॉन्फ़िगरेबल क्लाइंट डिवाइसेस। अब हम आते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, जो हमारे डेस्कटॉप्स हैं, इनके मॉड्यूल्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। मॉड्यूल को जब आपने ऐड करना है या रिमूव करना है, तो आपने यू मस्ट रिमेंबर दैट कि आपने क्या करना है, उस एंड डिवाइस की जो पावर है उसको ऑफ करना है। पावर ऑफ करेंगे तो फिर आप एडिशन एंड रिमूवल करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पीसी है, उसको क्या किया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया वर्क स्पेस में, और उसको करने के बाद क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये सामने एक व्यू नज़र आ गया है। तो अगर आप देखें, ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है, ये आपको जो पीसी है उसका ये सीपीयू नज़र आ रहा है। उसकी पावर इस वक्त अगर आप देखें, तो जो सर्कल है, रेड कलर का सर्कल है, इसके ऊपर एक एलईडी ब्लिंक कर रही है। एक एलईडी है जिसका कलर है ग्रीन। तो ये आपकी इस वक्त क्या है, ये आपका जो सीपीयू ये ऑन है। आप इसको ऑफ करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू ऐड मॉड्यूल्स। तो जो मॉड्यूल्स की लिस्ट है वो हमारे पास वो कौन कौन सी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं वो पी टी डैश होस्ट डैश नेटवर्क मॉड्यूल डैश 1 AM, 1 CE, 1 CFE, 1 CGE, 1 FFE। ये जो फाइबर की हैं, कॉपर की हैं, आपके पास जो आपका जो RJ11 है उसकी आपके पास है, हेडफोन है, माइक्रोफोन है, कैमरा है। अब इनको हम देखते हैं टर्न बाय टर्न। अगर आप पीसी और जो लैपटॉप है उनमें जो बुनियादी फ़र्क है मॉड्यूल्स का, वो सिर्फ नाम का फ़र्क है। वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लैपटॉप का चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो ये आपके पास इसका जो आइकॉन दिखाया हुआ है, ये लैपटॉप है, दिखाया गया है। तो अब इन मॉड्यूल्स को हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। पहला मॉड्यूल है लिंकसिस डैश WMP300N। ये एक वायरलेस इंटरफेस है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो पीसी है, जो लैपटॉप है, उसको किसी WLAN के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसका नाम है PC डैश होस्ट डैश NM डैश 1AM। ये जो है ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स अस विद ए मॉडेम, यू कैन कनेक्ट विद ए मॉडेम। और ये एक्चुअली क्या है, RJ11 का इंटरफेस है। फिर हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है PC होस्ट डैश NM डैश 1 CE, 1 CFE, 1 CGE, कॉपर ईथरनेट, कॉपर फास्ट ईथरनेट, कॉपर गीगा बिट ईथरनेट। तो ये हमारे पास डिफरेंट 3 मॉड्यूल्स हैं। इन तीनों मॉड्यूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगा बिट ईथरनेट, ये कनेक्शंस, ये इंटरफेसेस आप क्या कर सकते हैं, अपने पीसी के साथ, अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। फिर अगर आपको फाइबर की कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये हमारे पास फाइबर के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। PC डैश होस्ट डैश नेटवर्क मॉड्यूल डैश 1 FFE। 1 का क्या मतलब है, सिंगल पोर्ट है, और ये फाइबर का है, फास्ट ईथरनेट। 1 FGE फाइबर का मीडिया यूज़ कर रहा है और एक ही पोर्ट है,
और ये गीगा बिट ईथरनेट को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे प्रीवियस मॉड्यूल्स है उनका ये सिर्फ फाइबर वर्जन है। अब हम आगे आते हैं, पीसी डैश होस्ट डैश नेटवर्क मॉड्यूल डैश 1W, पीसी डैश होस्ट डैश NM डैश 1W डैश A। ये हमारे पास क्या है, वायरलेस इंटरफेसेस हैं फॉर WLAN। अगर जो पहला है अगर आप देखें तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा है। और जो सेकंड मॉड्यूल है इट सपोर्ट्स 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं, पीसी हेडफोन, पीसी माइक्रोफोन, पीसी कैमरा, पीसी डैश यूएसबी हार्ड ड्राइव, ये एक्चुअली दे डोंट हैव एनी फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विद देम। अब हम आते हैं सर्वर्स के ऊपर। तो हमारे पास जो सर्वर्स हैं, दे हैव अ स्पेस फॉर 2 नेटवर्क इंटरफेसेस। मॉड्यूल्स अवेलेबल आर सेम एज आर अवेलेबल फॉर पीसी मॉड्यूल्स। तो जो हमारे क्लाइंट के जो पीसी जो था उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट पीसी डैश होस्ट डैश NM डैश 1AM मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अलावा बाकी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे सपोर्टेड हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप क्या करें, एक सर्वर को ड्रैग करें, ड्रॉप करें अपने वर्क स्पेस के अंदर, फिर उसके ऊपर क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक जेनेरिक सा सर्वर दिखाया गया है। ये आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे सपोर्टेड हैं। तो कॉन्फ़िग का टैब नज़र आ रहा है, सर्विसेज का नज़र आ रहा है, डेस्कटॉप का नज़र आ रहा है, कस्टम इंटरफेस का नज़र आ रहा है। अब हम सर्विसेज की जो है उसको जाके उसको देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं सर्वर के ऊपर। जब आपने सर्विसेज को क्लिक किया तो ये आपके पास सर्विसेज नज़र आ रही हैं। HTTP है, DHCP है, DHCP वर्जन 6 है IP वर्जन 6 के लिए, TFTP है, DNS है, syslog है, AAA है, NTP है, ईमेल है एंड FTP की सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस सर्वर के ऊपर। तो आपके पास जो HTTP है, जब आप HTTP की सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर के ऊपर तो HTTP और HTTPS, ये वो HTTP है जो सिक्योर सॉकेट्स लेयर के ऊपर चलता है, को सपोर्ट करता है। ये दोनों प्रोटोकॉल्स आप क्या कर सकते हैं, इनकी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। तो ये यू कैन आल्सो क्रिएट एंड एडिट स्टैटिक HTML पेजेस। जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो राउटर्स हैं इनको आप IP एड्रेसेस क्या कर सकते हैं, डायनामिकली आप असाइन कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आपके पास एक सर्वर होना चाहिए जो DHCP का सर्विस रन कर रहा हो। तो हमारे पास जो सर्वर है हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये सर्विस को इनेबल कर सकें। तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पूल होता है जिसका नाम है सर्वर पूल, और इस सर्वर पूल में से आप डिफ़ॉल्ट IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं डायनामिकली। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो सर्वर है उसके ऊपर DNS की सर्विस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रिपल ए की जो सर्विस है वो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ये जो सर्विस है इसको भी हम अनेबल कर सकते हैं, और ये रेडियस और TACACS की जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं इनको ये सपोर्ट करता है। फिर आप क्या कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर, NTP स्टैंड्स फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये इंश्योर क्या करता है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी जो क्लॉक्स हैं उनको क्या किया जाए, सिंक्रोनाइज किया जा सके प्रॉपरली। आप इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आपके पास ईमेल सर्विसेज हो सकती हैं, SMTP आप एक्टिवेट कर सकते हैं, POP3 एक्टिवेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जो सर्विसेज हैं वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर। फिर आपके पास एक फायरवॉल होता है, आप क्या कह सकते हैं, फायरवॉल की मदद से किस पैकेट को आपने ड्रॉप करना है और किस पैकेट को अलाउ करना है कि आपका नेटवर्क में एंटर हो सके, ये आप यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर में जो एंड डिवाइसेस थे उनको हमने डिस्कस किया, उनके मॉड्यूल्स को देखा और सर्विसेज को देखा है।